ठीक है, तो एक बार क्विकली अपन लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को रिवाइज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब फिर से एक बार रिवाइज कर देता है बच्चों की फोटोफॉस्फोरिलेशन टर्म का मतलब क्या है। ये टर्म फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस कि अपन लोग लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं बच्चों, लाइट एनर्जी को उसको कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में बाय द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल करेंसी ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग उसको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बुलाएंगे। ठीक है, सो एक बार एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया, फिर अपने आगे का काम हो सकता है बच्चों। ठीक है, जो अपने आगे का जो अपन लोग जो भी काम करना चाहते हैं, कार्बन को फिक्स करना चाहते हैं, जो भी अपनी अलग अलग इच्छा है बच्चों, वो सारी इच्छाएं अपन लोग पूरी कर सकते हैं एक बार अपना ये कार्बन ये एटीपी बन गया तो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसको अपन लोग जेड स्कीम बुलाते हैं, इट इज कॉल्ड एज जेड स्कीम। क्योंकि बच्चों PS1 से जो प्लास्टोक्विनोन के पास जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों। अर्थात बच्चों इसका रेडॉक्स पोटेंशियल कम है, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इसका ये बच्चों सामने वाला ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, नहीं सर, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बच्चों। ठीक है, PS2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन फिर भी बच्चों PS2 से अगर PQ तक तुम लोग इलेक्ट्रॉन भेजना चाहते हो तो तुम्हें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, वो रहेगा बच्चों यहाँ पे लाइट। ठीक है, ये वो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे लाइट रहेगा। प्लास्टोक्विनोन से नीचे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों सारे इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो रहे हैं, प्लास्टोक्विनोन से जा रहे हैं साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से जा रहा है साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से जा रहा है बच्चों प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से जा रहा है PS1। ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इट इज अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे बच्चों क्या हो रहा है, वहां पे हायर रेडॉक्स पोटेंशियल लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल को, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है बच्चों, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। बराबर। फिर से बच्चों PS1 से FD की तरफ जब भेजेंगे बच्चों, तुम लोग को लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल भेजना है, इसलिए बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो बच्चों FD तक इलेक्ट्रॉन बच्चों 700 नैनोमीटर तक के लाइट को ऑब्जॉर्व करके वहां तक पहुंच गया। FD ने क्या किया बच्चों, फाइनली इलेक्ट्रॉन को अपने फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया बच्चों, जिसका नाम है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP+। NADP+ के साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, साथ में दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन इस्तेमाल होते हैं, और एक मॉलिक्यूल ऑफ NADPH+H+ बनता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया है बच्चों तुम्हारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जहां पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक है NADP और दूसरा है बच्चों ATP। ATP कैसे बना बच्चों, ATP के बारे में बताया था मैंने तुम लोगों को। ATP कैसे बना बच्चों, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण बना, कि अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जमा हो जाता है, बाहर बहुत ही कम हाइड्रोजन रहता है, तो जो हाइड्रोजन है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू दी ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसको ही अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, रेडॉक्स, सॉरी, प्रोटॉन मोटिव फोर्स बुलाते हैं बच्चों, जिससे ATP बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बार लिख लेते हैं, दी नेट गेन फ्रॉम नॉन साइक्लिक photosphorylation phosphorylation is the gain of so net gain is two molecules of NADPH and three molecules of ATP from two molecules of water। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से बच्चों अपने को क्या मिला, अपने को दो मॉलिक्यूल ऑफ NADPH और तीन मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिला बच्चों। अब बच्चों दूसरा और एक टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन है, जिस फोटोफॉस्फोरिलेशन को हम लोग बुलाते हैं बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
क्या बुलाते हैं बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बुलाते हैं। अब बच्चों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का कंटिन्यूसली चलने के लिए अपने को दो मेजर रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। एक है कि बच्चों यहाँ पे 800 नैनोमीटर्स के नीचे का लाइट प्रेजेंट रहना चाहिए, बराबर। 680 नैनोमीटर्स के नीचे का लाइट प्रेजेंट रहना चाहिए। 680 का ऊपर का प्रेजेंट रहा तो बच्चों PS2 नहीं चल पाएगा, PS2 काम नहीं कर पाएगा, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर वगैरह नहीं होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पंप नहीं होने वाला, तो नॉन साइक्लिक काम नहीं करेगा। दूसरा है बच्चों की NADP प्लस जो है बच्चों, NADP प्लस NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों अगर तुम लोग को कंटिन्यूसली NADPH बनाते रहना है तो तुम लोग को और NADP प्लस चाहिए, ठीक है। अर्थात बच्चों अर्थात बच्चों कैसे समझा, कैसे समझा बच्चों, तब सब नहीं आता था, कैसे दूध बॉटल में नहीं आता था क्या, बराबर दूध ऐसे बॉटल में आता था, बराबर ऐसे दरवाजे पे रख देते थे, तुम्हें पता नहीं याद होगा कि नहीं, ऐसे दूध बॉटल में भी आजकल भी आता है बच्चों, कोई कोई जगह में, ठीक है। दूध बॉटल में आता है, वो लोग ऐसे बॉटल को लाके दरवाजे के पास रख देते हैं, तुम उससे दूध इस्तेमाल करो, वो बॉटल को वापस बाहर रख दो, अगले दिन वो भाई साहब नया बॉटल रखेंगे और वो पुराना बॉटल लेके चले जाएंगे, वो पुराने बॉटल को रिसाइकिल करके उसमें वापस दूध फिल कर लिया जाता है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर किसी ने अपने वो जो खाली दूध के बॉटल है रिटर्न ही नहीं किए, तो बच्चों उसको रिसाइकिल करके अपन लोग नए उसमें वापस रिफिल कर पाएंगे क्या उसको, नहीं कर पाएंगे। वैसे बच्चों NADP प्लस से अगर NADPH बन रहा है तो अपने को NADP प्लस वापस चाहिए बच्चों, ताकि अपन लोग क्या कर सके उससे NADP और NADPH बना सके, ठीक है। सो अगर बच्चों ये अपने को NADP प्लस वापस नहीं मिल रहा है तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर भी अपना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर बच्चों अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऐसे केसेस में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहीं और जाके कोई तबाही न मचाए, इसलिए बच्चों एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है जिसको अपन लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बुलाते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ ATP बनता है लेकिन NADPH नहीं बनता है, ओनली ATP इज प्रोड्यूस बट नो NADPH। ये कैसे होता है अपन लोग देखते हैं। तो फिर से अपना बच्चों थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बना लेते हैं, लेट अस ड्रॉ दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बना लेते हैं बच्चों, ये है अपना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। वैसे कब होता है ये भी मैं लिख लेना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन occurs in the absence of NADP plus in the stroma or during the availability of light of wavelengths only beyond 680 नैनोमीटर, ठीक है। किसके बियॉन्ड बच्चों, 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड अगर सिर्फ लाइट प्रेजेंट रहा तो फिर बच्चों अपन लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करेंगे। अब बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए तुम लोगों को चाहिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ, एक दिन वाला ये उठा के लाते हैं बच्चों अपन लोग पूरा मॉडल, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। तो बच्चों उस दिन का जो पूरा मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड वाला मैंने उठा के ला लिया बच्चों, पूरी करके ला लिया बच्चों, याद है ना बच्चों ये सुंदर सा मॉडल। छोटा जरूर कर लेते हैं बच्चों, के लिए, ठीक है। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं चाहिए बच्चों अपने को,
ठीक है, अपने को चाहिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ, इसमें से काफी सारी चीजें उड़ा देंगे बच्चों। अगर 680 नैनोमीटर जो लाइट है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ अबव 680 नैनोमीटर ही प्रेजेंट है, तो फोटो सिस्टम 1 तो बच्चों बर्बाद हो गया। बर्बाद नहीं हुआ बच्चों, मतलब वो कोई काम का नहीं है, तो हटा दिया बच्चों मैंने इसको। फोटो सिस्टम 1 कोई काम का नहीं है बच्चों, तो प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोक्विनोल भी कोई काम के नहीं है, तो इनको भी हटा दिया जाए बच्चों। फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होने वाला बच्चों, इसको भी हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए। ये सारी चीजें काम पे बच्चों, ये सारी चीजें काम पे, इनको रहने देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें काम के हैं, इनको अपन लोग रहने देते हैं। ठीक है, चलिए तो रेडी हो गया बच्चों, अपना फोटो सिस्टम रेडी हो गया है। ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी यहाँ पे जो लिखा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया है बच्चों तुम्हारा, समझ लो मेम्ब्रेन है, मतलब बच्चों फोटो सिस्टम 2 वगैरह भी प्रेजेंट है, लेकिन अभी फिलहाल वो कोई काम के नहीं। ठीक है, अब बच्चों क्या हुआ, इनके ऊपर गिरा बच्चों 680 से 700 नैनोमीटर्स के बीच का लाइट, मतलब मैक्सिमम ऑफ 700 नैनोमीटर्स के का लाइट बच्चों इनके ऊपर गिरा। फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चलेगा। कहां पे चलेगा बच्चों, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चलेगा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर NADP प्लस नहीं है तो FD उसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता बच्चों। ठीक है, जैसे कि बच्चों अभी मेरे पास एक चॉकलेट है बच्चों, ठीक है, अभी मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। किटकैट पसंद है क्या बच्चों, तुम लोग किटकैट अच्छा लगता है? ठीक है, बढ़िया मस्त चॉकलेट बच्चों, एक नंबर चॉकलेट है बच्चों। ये चॉकलेट मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ, ठीक है, अगर तुम लोग अगले 2 मिनट में मेरे सामने कैसे तो भी प्रकट हो जाओ, तो मैं तुमको ये चॉकलेट दूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्या होने वाला बच्चों, तुम्हारे साथ धोखा होने वाला, और ये चॉकलेट अल्टीमेटली कौन खाने वाला बच्चों, मैं खाने वाला हूँ, बराबर। वैसे बच्चों जो नहीं है उसको कुछ अपन लोग दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, बराबर। वैसे ही बच्चों अगर फेरिडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन मिलता है और वो इलेक्ट्रॉन को NADP प्लस को देना चाहता है, NADP प्लस का वहां पे होना तो चाहिए ना, इट शुड बी देयर, बट NADP प्लस इज नॉट देयर, इसीलिए तो अपन लोग ये अलग सा कुछ पढ़ रहे हैं, अपन लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं कि NADP प्लस नहीं रहा तो क्या होगा। अब बच्चों NADP प्लस नहीं रहा तो ये फेरिडॉक्सिन क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे बच्चों ये इसका हिसाब भी चेंज करूंगा, यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं अपन लोग। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा चुका है। तो क्या हो गया बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन क्या करता है बच्चों, फेरिडॉक्सिन उठाता तो है, ठीक है, उठाता तो है, लेकिन बच्चों रादर देन गिविंग इट टू NADP प्लस, क्योंकि बच्चों NADP प्लस है ही नहीं, फेरिडॉक्सिन क्या कर देता है बच्चों, उसको रिटर्न कर देता है साइटोक्रोम B6 को। इट रिटर्न्स द इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम B6। फेरिडॉक्सिन है बच्चों ये, फेरिडॉक्सिन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बच्चों ये दो है इलेक्ट्रॉन जो कि फेरिडॉक्सिन के पास आ चुके हैं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स, ये है बच्चों दो इलेक्ट्रॉन जो फेरिडॉक्सिन के पास आ चुके हैं। फेरिडॉक्सिन से दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चों साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6 लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट इज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर। याद करो बच्चों प्लास्टोक्विनोन ने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था, प्लास्टोक्विनोन ने इसको हाइड्रोजन दिया था, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से बच्चों, अपने को दो हाइड्रोजन भी लाना पड़ेगा, बराबर। लेकिन साइटोक्रोम F जो है बच्चों वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो साइटोक्रोम B6 से F के पास जाएंगे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन, और दो हाइड्रोजन पंप हो जाएंगे बच्चों इनटू द ल्यूमेन। कहां पे पंप हो जाएंगे बच्चों, ल्यूमेन में पंप हो जाएंगे। इसके आगे का बच्चों बिल्कुल बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, देयर इज नो डिफरेंस इन रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये है बच्चों प्लास्टोसाइनिन,
ठीक है, ये है बच्चों प्लास्टोसाइनिन। ये प्लास्टोसाइनिन बच्चों चुपचाप से ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बच्चों। ठीक है, इट विल एक्सेप्ट दी टू इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन को रिटर्न कर देगा बच्चों फोटो सिस्टम वन में। मतलब बच्चों फोटो सिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन निकल के एफडी के पास गया, पूरा गोल घूम के वापस आ गया बच्चों, पूरा गोल घूम के वहीं पे वापस आ गया बच्चों। वहां पे फोटो सिस्टम टू से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो फोटो सिस्टम वन के पास आया, फोटो सिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो एनएडीपी प्लस के पास चले गया वहां पे। तो बच्चों कभी वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आया, वो सेम इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं आया, बराबर, इसलिए उसको नॉन साइक्लिक बुलाते हैं। यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास गया वही इलेक्ट्रॉन बच्चों वापस आ गया। तो इसको अपन लोग क्या बुलाएंगे बच्चों, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बुलाएंगे। और बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन पंप होते रहेगा। ये हाइड्रोजन बच्चों जैसे जैसे बच्चों 2.5 हाइड्रोजन जमा होते जा रहे हैं, ये 2.5 हाइड्रोजन बच्चों, 2 या 2.5 जो भी पकड़ना है तुम लोग पकड़ लो। ये हाइड्रोजन बच्चों एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास होते हैं। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू अगर ये लोग पास हो गए तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी प्लस पीआई हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एटीपी। ओके, ये समझ में आया बच्चों? ठीक है, ये समझ में आया। ओके, सो इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बुलाते हैं। जहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एटीपी बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एनएडीपीएच नहीं बन रहा है। ठीक है, एनएडीपीएच नहीं बन रहा है, ओनली दी एटीपी। ठीक है, ओनली दी एटीपी। देख लो बच्चों एक बार। ओके, देख लो बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या? कौन सा वाला नहीं समझ में आ रहा है बेटा वेदांती? ए सर, नॉन साइक्लिक वाला वो इलेक्ट्रॉन वापस आया। अच्छा ठीक है, देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो होता है बच्चों, वहां पे क्या होता है कि पीएस टू से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जेड स्कीम से आके बच्चों पीएस वन में चले जाता है। पीएस वन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चों वो एफडी के पास जाता है, एफडी से एनएडीपी प्लस के पास चले जाता है, वहां से निकल जाता है बच्चों। कोई भी इलेक्ट्रॉन वापस अपने घर आ रहे हैं क्या बच्चों? नहीं आ रहे हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों वो एफडी के पास जाता है, एफडी से साइटोक्रोम बी6 के पास, बी6 से एफ के पास, एफ से प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से वापस किसके पास आ जाता है बच्चों? पीएस वन के पास आ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पीएस वन से निकला वही इलेक्ट्रॉन वापस पीएस वन के पास आ जाता है बच्चों। इसीलिए अपन लोग इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बुलाते हैं। यहाँ पे बच्चों NADPH नहीं बनता है, यहाँ पे सिर्फ ATP बनता है। और एक चीज ध्यान से, काफी सारे जनों को तकलीफ ये रहेगा, सर ये है PS1, मैं बोलूंगा हाँ। तुम बोलोगे सर FD पहले यहाँ था, मैं बोलूंगा हाँ। तो तुम बोलोगे सर अगर बीच में PS1 है तो FD इस साइड से कूद के इधर कैसे आया? बराबर, ऐसा कूद के कैसे आया? क्योंकि तुम लोग बोलोगे सर आप बायो ज्यादा जानते हो, लेकिन हमें कम से कम इतना तो पता है कि मॉलिक्यूल्स कूद नहीं सकते हैं। बराबर, ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा बंजी जंपिंग ऐसा कूद वूद नहीं सकते, लॉन्ग जंप वगैरह नहीं लगा सकते हैं। तो इस साइड का एफडी इधर कैसे आया? बराबर, पहली बात ये है बच्चों कि ये 2D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर में ऐसा समझ लो बच्चों, ये पूरा सरफेस जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस होल सरफेस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस होल सरफेस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चों ऐसा समझ लो, ये है बच्चों तुम्हारा, ये है बच्चों तुम्हारा फोटो सिस्टम वन। ठीक है, और ये है बच्चों तुम्हारा फेरिडॉक्सिन। ठीक है, और बच्चों ऐसा समझ लो, और कुछ है क्या? हाँ, ये है बच्चों तुम्हारा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक लेके जाना है। अब बच्चों यहाँ पे बीच में तो फोटो सिस्टम वन आ रहा है, बराबर।
लेकिन बच्चों एफडी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो इसके सामने से भी तो ऐसे निकल सकता है बच्चों, बराबर। और बच्चों देखो, डायग्राम से ऐसा मत समझो कि बच्चों देखो कि यहाँ पे अगर मेरे पास एक फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पे साइटोक्रोम है, यहाँ पे एफडी है, बच्चों इनका जगह कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ। ये है बच्चों तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिख रहा है ना बच्चों अभी भी कैमरा में सबको? ठीक है, देखो बच्चों, ये है तुम्हारा एफडी, ये है तुम्हारा साइटोक्रोम, ये है तुम्हारा फोटो सिस्टम, बराबर। अगर बच्चों अपन लोग एक्चुअली में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे, तो सिर्फ एक फोटो सिस्टम, एक साइटोक्रोम, ऐसा सब नहीं रहेगा, बहुत सारे अलग अलग जगह रहेंगे बच्चों। अगर यहाँ पे एक साइटोक्रोम है, तो यहाँ पे भी एक साइटोक्रोम रह सकता है बच्चों, यहाँ पे भी रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक फोटो सिस्टम है, तो कहीं और पे भी एक फोटो सिस्टम रह सकता है बच्चों, कुछ है क्या और? ये है फोटो सिस्टम यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जगह पे होते हैं बच्चों, ऐसा उनका कोई जगह फिक्स्ड नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ऐसा उनका कोई जगह फिक्स नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता बच्चों कि मेम्ब्रेन के पास एक ही फोटो सिस्टम है, एक ही साइटोक्रोम है, ऐसा भी नहीं होता है। बहुत सारे फोटो सिस्टम, बहुत सारे साइटोक्रोम्स ऐसे पूरे मेम्ब्रेन पे फैले हुए रहते हैं बच्चों, ठीक है। और तुम लोग को पता है बच्चों कि अगर प्रोटीन्स इंटी मतलब थोड़े ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अपना जगह बदल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इसी रीजन के कारण तो बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के अंडर पढ़ते हैं, कि चीजें वहां पे मूव हो सकता है बच्चों, ठीक है, दे कैन मूव अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी रीजन के कारण बच्चों एफडी अपना लोकेशन चेंज कर सकता है बच्चों। यहाँ पे मैंने साइटोक्रोम इस साइड बनाया, साइटोक्रोम इस साइड भी हो सकता है, एक एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स बना, बहुत सारे एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं बच्चों। ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, दिस इज जस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, कि चीजें कहां से कहां मूव हो रही है, वो अपन लोगों ने सिर्फ क्या किया बच्चों, रिप्रेजेंट किया है। आ रहा है बच्चों बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? बताइए बच्चों, बताइए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पक्का बच्चों? 100%? सर साइक्लिक में एनएडीपी प्लस कम होता है क्या? साइक्लिक मेरे बेटा एनएडीपी प्लस रहता ही नहीं है। एक्चुअली बच्चों एनएडीपीएच का काम क्या है, एनएडीपीएच अगले स्टेप में यूज होने वाला है एज इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बच्चों ऐसा समझ लो, अगर अगला स्टेप नहीं हो रहा है, CO2 फिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर समझ लो CO2 फिक्स नहीं हो रहा कोई भी रीजन के कारण, बच्चों शुगर बहुत ज्यादा है पहले से ही, स्टोर्ड स्टार्च बहुत ज्यादा है प्लांट के पास, तो उसको और CO2 फिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर और CO2 फिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो वो केल्विन साइकिल नहीं करेगा, जो कि अगला स्टेप है, बराबर। केल्विन साइकिल नहीं करेगा बच्चों, तो ये जो NADPH है वो टूट के वापिस नहीं आएगा बच्चों, NADP प्लस, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों, समझ लो कि वो वो जो वो जो मिल्क वाला जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया, उसका पॉलिसी ये है कि जब तक तुम लोग खाली बोतल वापस नहीं करते, मैं तुम्हें नया बोतल नहीं दूंगा, बराबर। और समझ लो बच्चों, आज तुम लोग को दूध इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा बोतल खाली नहीं हुआ। बॉटल खाली नहीं हुआ तो तुम लोग बॉटल रिटर्न नहीं करोगे। बॉटल रिटर्न नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी दूध है और तुम्हें और दूध की जरूरत नहीं है। तो अगले दिन वो दूध वाला नया बॉटल छोड़ के जाएगा क्या, जब तक पुराना बॉटल नहीं मिलता? नहीं, वो उस दिन का बॉटल किसी और को बेच सकता है ना, बराबर। तो बच्चे तुम्हारा भी फायदा हो रहा है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा का जो दूध है उसके ऊपर तुम्हारे पास सरप्लस जमा नहीं हो रहा है, प्लस उसका भी फायदा हो रहा है कि वो उसको कहीं और बेच पा रहा है। वैसे ही बच्चों देखो बच्चों, दो रिएक्शन है तुम्हारे पास, डार्क और लाइट। लाइट रिएक्शन अभी अपन लोग देख रहे हैं, डार्क रिएक्शन अभी आने वाला है अगला। बच्चों यहां पे जो एटीपी और एनएडीपीएच बन रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अपने पास दो रिएक्शन है बच्चों, ठीक है, एक है बच्चों लाइट रिएक्शन, और दूसरा है बच्चों अपने पास डार्क रिएक्शन, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है।
बच्चों लाइट रिएक्शन में NADPH और ATP सिंथेसाइज होगा, बनेगा बच्चों, ठीक है। और डार्क रिएक्शन में NADPH और ATP यूज्ड होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये है बच्चों, एक हाथ है मेरा लाइट रिएक्शन, दूसरा है बच्चों डार्क रिएक्शन, ठीक है। एक है बच्चों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो है अपने पास बच्चों, दिख रहा है ना सब लोगों को, ठीक है। तो एक बात बताओ, ठीक है, अभी बच्चों प्लांट डार्क रिएक्शन को भूल जाते हैं। ये हुआ कि बच्चों सुबह सुबह लाइट आया तो बच्चों उसने उसको इस्तेमाल किया, लाइट रिएक्शन परफॉर्म किया, तो क्या क्या बन गया बच्चों तुम्हारे पास, NADPH और ये बन गए, ATP बन गए। अब बच्चों यही NADPH और ATP पहुंच जाएंगे बच्चों कहां पे, डार्क रिएक्शन में पहुंच जाएंगे। कहां पे पहुंच जाएंगे बच्चों, डार्क रिएक्शन में पहुंच जाएंगे। एक बात बताओ बच्चों कि अगर ये ATP और NADPH इस्तेमाल नहीं हुआ तो बच्चों वो इसके पास ही जमा रह जाएंगे, डार्क रिएक्शन के पास। इसका मतलब है डार्क रिएक्शन अभी नहीं हो रहा है। अगर डार्क रिएक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ATP और NADPH जमा है, बराबर। तो अगर ATP और NADPH जमा है तो ये नया बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए बच्चों, अपने को चाहिए NADP प्लस चाहिए और ADP चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में से NADP प्लस और ADP में से ADP अबेंडेंट है बच्चों सेल में, बहुत है, बहुत एनर्जी करेंसी है बच्चों को, तो ऑब्वियसली वो बहुत रहेगा। लेकिन NADP प्लस लिमिटेड है, NADP प्लस लिमिटेड है, अर्थात जब तक ये उसको NADP प्लस वापिस नहीं करता ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अब बच्चों अगर ये रिएक्शन नहीं हो सकता और लाइट प्रेजेंट है तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, लेकिन वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं रहेगा। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं रहेगा तो बच्चों ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तोड़फोड़ करना चालू करेगा, किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा, किसी को भी रिड्यूस करेगा। ऐसा होने दे सकते हैं क्या अपन लोग, नहीं। तो बच्चों फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है तो उसको अपन लोग गोल गोल वहीं पे घुमाते हैं, ठीक है, उसको गोल गोल वहीं पे घुमाते। इट इज लाइक कि अभी कोई चीज फिलहाल ऑक्यूपाइड है, बराबर। तो बच्चों अपन लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे बच्चों एयरपोर्ट में अगर कोई प्लेन ऑलरेडी रनवे पे प्रेजेंट है, कोई टेक ऑफ लेने वाला है और पीछे से और एक प्लेन आया जो लैंड करना चाहता है, तो बच्चों इसको टेक ऑफ करने देंगे, उसको साथ में लैंड करने देंगे, ऐसा होगा दोनों भिड़ेंगे, हो गया खत्म, ठीक है। अपन लोग क्या करेंगे, वो जो प्लेन जो लैंड करना चाहते हैं उसको ऊपर ही गोल गोल घुमाएंगे कि तू भाई एक 10-15 मिनट गोल गोल घूम इधर, तब तक ये टेक ऑफ ले लेगा करके, बराबर। वैसे बच्चों जब तक NADP प्लस वापिस नहीं आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हैं बच्चों, अपन लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। और कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए करके साथ में अपन लोग ने क्या कर दिया बच्चों, PS2 को बंद कर दिया, उसको बोला कि तुम पानी मत तोड़, क्योंकि पहले से अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है जो गोल गोल घूम रहा है वहां पे, तो तू पानी को मत तोड़, और PS2 को बंद कर दिया अपन लोगों ने, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों, मॉलिक्यूलर लेवल में इतना इंटेलिजेंस दिखा रहा है बच्चों प्लांट, एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, कि इलेक्ट्रॉन को अगर अपन ने ऐसे ही खुला छोड़ दिया और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं रहा तो वो तहस नहस कर देगा। तो वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गोल गोल उधर ही घुमाते रहते हैं और उसके एनर्जी को इस्तेमाल करके अपन लोग क्या बना सकते हैं, ATP बनाते रह सकते हैं, ठीक है, ATP बनाते रह सकते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, चलिए कंपेयर करते हैं बच्चों अपन लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। लेट अस कंपेयर साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक खेलते हैं बच्चों, इससे तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बच्चों मैं जानता हूं कि ये काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक चीज का प्रॉमिस करता बच्चों कि अगर तुमने थोड़ा मेहनत करके इसको समझ लिया ना बच्चों, तो तुम लोग को बायो में एक नया इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं यार
ठीक है, ये ऐसा एकदम खतरनाक चीज है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल में बायोलॉजी में इतना सब कुछ चल रहा है। ठीक है, और वेंकटेश सर सही बोलते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो कई गुना ज्यादा अच्छा है। ऐसा ऐसा नहीं बोला, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ बच्चों, ठीक है, बायोलॉजी मतलब अलग ही मजा आएगा बच्चों। ठीक है, तुम लोगों को क्या होगा, अलग ही मजा आएगा बच्चों बायोलॉजी पढ़ने में उसके बाद। ठीक है, एक बेटर अप्रिसिएशन हो जाएगा। सो लेट अस कंपेयर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। सबसे पहला कंपैरिजन है बच्चों, अपन लोग स्टार्ट करते हैं विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स। तो बच्चों साइक्लिक में भी फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स कि डज नॉट अकर? डज नॉट। ठीक है, नया इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बच्चों अपने को। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? PS2 रिस्पॉन्सिबल है, वो काम नहीं कर रहा है बच्चों। ठीक है, सो दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट अकर। बच्चों अगर प्लांट में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा तो O2 इमिट होगा क्या बच्चों? नहीं होगा, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही नहीं हो रहा। O2 कहां से आ रहा है बच्चों? पानी टूटने के कारण आ रहा है। तो बच्चों अगर सिर्फ साइक्लिक चलता रहा तो यहाँ पे O2 इमिट नहीं होने वाला। ध्यान में आ रहा है बच्चों सबके? पक्का बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट, कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व बच्चों नॉन साइक्लिक में? व्हाट ऑल फोटो सिस्टम्स आर इन्वॉल्व? PS1 इन्वॉल्व है कि PS2 इन्वॉल्व है बच्चों? अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया बच्चों, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो तुम लोग। PS1 इन्वॉल्व है कि PS2 इन्वॉल्व है बच्चों, बताइए। PS2। PS2 दोनों भी इन्वॉल्व है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बोथ PS2 एंड PS1 आर इन्वॉल्व। अरे हाँ, इसके बारे में अपन ने कभी चर्चा ही नहीं किया और ना ही तुमने कभी पूछा। तुमने ये नहीं पूछा बच्चों अभी तक सर PS2 को क्यों पहले रखा है, PS1 को क्यों पहले रखा है? जो पहले है उसको PS1 बुलाना चाहिए था, जो दूसरा है उसको PS2 बुलाना चाहिए था। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या बच्चों किसी को? ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया अभी तक बच्चों? ये इनका 1 और 2 जो सीख अपन लोग ने वो कब इस्तेमाल होता है उसके बेसिस पे नहीं रखा है, अपन लोग ने उनके सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी पे रखा है। करेक्ट, करेक्ट है बेटा उत्कर्ष, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है कि दुनिया में अपन ने सबसे पहली बार फोटो सिस्टम 1 को डिस्कवर किया था, इसलिए उसका नाम PS1 रखा। और फिर उसके बाद PS2 डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसका नाम PS2 रखा। सो जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम PS1 रख दिया, जो दूसरी बार हुआ उसका PS2 रखा। और बच्चों अगर तुम लोग को फिर भी प्रॉब्लम है तो बच्चों इसका फुल फॉर्म याद कीजिए तुम लोग। फुल फॉर्म या फिर रियल नेम याद कीजिए। रियल नेम ऑफ PS2 इज प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, और PS1 का नाम है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्लास्टोसाइनेन साइनेन फेरिडॉक्सेन ऑक्सीडो रिडक्टेस। अरे हाँ, कॉम्प्लेक्स। एकदम छोटा सा प्यारा सा नाम है बच्चों। ठीक है, ये पूरा नाम याद कर लीजिए बच्चों, नहीं तो वैसे देखो बच्चों डरा रहा हो तुम लोग को, वैसे याद कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, देखो बच्चों PS2 क्या करता है? PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसको देता है? प्लास्टोक्विनोन को देता है। तो प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए प्लास्टोक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेस। सिंपल, सिंपल बराबर। PS1 क्या कर रहा है बच्चों? साइनिन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, साइनिन ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, फिर वो देता है फेरिडॉक्सिन को, फेरिडॉक्सिन को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन चल रहे हैं यहाँ पे। तो प्लास्टोसाइनिन फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडो रिडक्टेस। सिंपल। ठीक है, सिंपल है बच्चों। तो PS1 PS2 के ऐसे भी नाम है, उनके रियल नाम ये। और बच्चों साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या बोलेंगे बच्चों अपन लोग? कौन से ये इन्वॉल्व है बच्चों फोटो सिस्टम? क्या बोलो बच्चों यहाँ पे? ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, ओनली PS1 इज इन्वॉल्व। सिर्फ क्या इन्वॉल्व है बच्चों? सिर्फ PS1 इन्वॉल्व। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। NADPH and ATP
सिंथेसाइज्ड। क्या सिंथेसाइज हो रहा है बच्चों? NADPH और ATP सिंथेसाइज हो रहा है। और यहाँ पे क्या सिंथेसाइज हो रहा है बच्चों? साइक्लिक में क्या सिंथेसाइज हो रहा है? ATP. ओनली ATP। ठीक है, ओनली ATP, ओनली ATP इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे बच्चों फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बच्चों? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP प्लस। यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है बच्चों? हाँ, ADP नहीं है रे बेटा। ADP इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करता है, ADP फॉस्फेट के साथ जुड़ता है। ATP भी नहीं है यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। PS1 ही है। PS1 ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है वो वापस PS1 के पास ही आता है बच्चों। ठीक है, वो वापस PS1 के पास ही आता है। तो रादर देन कॉलिंग इट अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो अपन लोग क्या बोलेंगे? द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1 इज साइकिल्ड बैक इनटू द बैक टू PS1। ठीक है, तो electron that leaves PS1 is cycled back to PS1। ठीक है, cycled back to PS1। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है PS1 को, वही साइकिल बैक होके PS1 के पास आता है। और कुछ है क्या बच्चों इसके बीच में डिफरेंट? नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बीच में दोनों ये है। फोटोलिसिस के बारे में बोल दिया है, ATP जनरेशन के बारे में बोल दिया अपन लोग ने। तो ये है बच्चों मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज movement of electron follows Z scheme। ठीक है, हायर, पहले लोअर टू हायर, फिर हायर टू लोअर, फिर लोअर टू हायर, फिर हायर टू लोअर, बराबर। यहां पे क्या होता है बच्चों? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोज साइक्लिक स्कीम। साइक्लिक स्कीम या ट्रायंगुलर स्कीम भी बुलाते हैं। मतलब पहले लोअर टू हायर, फिर हायर टू वापस पूरा लोअर। ठीक है, सो बच्चों ये गोल 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 ही घूमते रहता है। तो ये क्या फॉलो करता है बच्चों? साइक्लिक स्कीम फॉलो करता है। ठीक है, एक बार पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं बच्चों अपन लोग। यहाँ पे बच्चों पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 से, ठीक है, PS2 से जाता है बच्चों प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से जाता है बच्चों साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से जाता है बच्चों साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से PC, PC से जाता है बच्चों दैट इज प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से जाता है बच्चों ये PS1 के पास, PS1 से जाता है बच्चों फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से जाता है बच्चों NADP+ के पास। यहां पे बच्चों PS1 से जाता है FD के पास, FD से जाता है बच्चों साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से जाता है बच्चों साइटोक्रोम F के पास, F से जाता है बच्चों प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से वापस आ जाता है PS1 के पास। ठीक है, इसी के साथ बच्चों कांग्रेचुलेशंस, अपना फोटोफॉस्फोरिलेशन उर्फ लाइट रिएक्शन के रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिया है बच्चों। ठीक है, लाइट रिएक्शंस के रिएक्शन हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब एक ये इसको हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए बच्चों हमेशा ये सोचना कि इसको पढ़ना और समझना इतना मुश्किल है, तो सोच के देखो इसको डिस्कवर करना कितना मुश्किल रहा होगा बच्चों। ऐसी एक चीज जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रही है उसको साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करके, बच्चों इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन सी। बच्चों अपन लोग क्या करते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रेडियोग्राफी, मतलब क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें अपन लोग कर सकते हैं। बट मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा है जो तुम लोग देख नहीं सकते कोई भी माइक्रोस्कोप, कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। तो अपन लोग एक्सपेरिमेंटली डेटा निकालते हैं
और डेटा से बच्चों अपने को पजल के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जिसको फिर अपन लोग पूरे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बराबर। सो दिस इज अ वेरी वेरी ट्रेमेंडस अचीवमेंट ऑफ बायोलॉजी की, जो अपन लोग मेटाबॉलिक सिस्टम्स और पाथवेज को आज समझ पाते हैं और डिस्कवर कर पाते हैं। एंड दिस इज वन सच इंपॉर्टेंट पाथवे जहां पे अपन लोग लाइट के एनर्जी को क्या बनते हुए देख रहे हैं बच्चों, अपन लोग केमिकल एनर्जी बनते हुए देख रहे हैं, ठीक है। ओके, कोई डाउट है तो बच्चों बता दीजिए, देख लीजिए बच्चों इसको एक बार, ठीक है। द नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक जो अपन लोग देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कीमोऑस्मोटिक थियरी। कीमोऑस्मोटिक थियरी बच्चों, कीमोऑस्मोटिक थियरी वाज गिवन बाय पीटर मिशेल इन 1961, ठीक है। सो दिस थियरी was proposed by Peter Michel in the year 1961 में प्रपोज किया था बच्चों, ठीक है। कब प्रपोज किया था बच्चों इसने? 1961 में प्रपोज किया बच्चों। ये समझाना चाहता था कि सेल्स के अंदर एटीपी कैसे बनता है। तो पीटर मिशेल ने क्या बोला कि यहाँ पे बच्चों आयन का मूवमेंट होता है, ठीक है, आयन का मूवमेंट होता है कि ही हाइपोथेसाइज दैट कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए अपने को एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की जरूरत है, ठीक है। ही proposed that for the formation of adenosine triphosphate, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इन क्या बोलते हैं रेस्पायरिंग सेल्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। उसने एक्चुअली मेजरली माइटोकॉन्ड्रिया पे काम किया था, लेकिन बच्चों ये सेम थियरी अप्लाई होता है क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के ऊपर भी, और कुछ कुछ आर्किया और बैक्टीरिया, एरोबिक आर्किया और बैक्टीरिया में भी ये थियरी अप्लाई होता है बच्चों एटीपी जनरेशन के लिए। बच्चों लोगों को पहले लगता था कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा एक जगह है जहाँ पे एटीपी बन सकता है, लेकिन आगे जाके ऐसे पता चला कि ऐसा नहीं होता है, एटीपी दूसरे जगहों पे भी बनते हैं, ठीक है, दूसरे जगहों पे भी बनते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और कुछ कुछ बैक्टीरिया और आर्किया वगैरह, ठीक है। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एन इलेक्ट्रोकेमिकल gradient across a semi-permeable membrane is required, ठीक है। क्या चाहिए रहता है बच्चों? एक से इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए रहता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं बच्चों कि उसी ने फिर काफी सारे एविडेंस वगैरह भी दिए कि अबाउट प्रोटॉन पंपिंग और ये सारी चीजों के बारे में बात किया बच्चों। पीटर मिशेल ने और एक चीज बताया कि ये जो एनर्जी है बच्चों एटीपी बनाने के लिए, ये आता है फ्रॉम समथिंग विच इज कॉल्ड एज द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। सो द movement of ions from a region of higher concentration मतलब बच्चों ज्यादा पॉजिटिव एरिया, ठीक है, मोर पॉजिटिव। बच्चों अगर एक जगह पे H+ आयंस बहुत ज्यादा जमा है तो वो एरिया कैसे रहेगा बच्चों? ज्यादा पॉजिटिव एरिया रहेगा। सो फ्रॉम मोर पॉजिटिव टू अ रीजन of lower concentration of H+, मतलब ज्यादा नेगेटिव, more negative, is utilized the movement of ions from a region of higher concentration to a region of lower concentration, ठीक है,
lower concentration results in the generation of a force called as the proton motive force। बच्चों जब ये आयंस मूव करते हैं ना तो ये लोग एक फोर्स जनरेट करते हैं बच्चों, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स रहते हैं। अब बच्चों प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो एक प्रोटॉन पंप की तरह एक्ट कर रहा है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स की, प्रोटॉन को एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ मूव करने दे रहा है, बराबर। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, जो प्रोटॉन्स जो रहते हैं, उनके मूवमेंट के कारण बच्चों अपन लोग गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चों अपन लोग उसको कीमो ऑस्मोसिस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑस्मोसिस में जैसे पानी अपने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मूव करता है ना बच्चों, और खुद के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से मूव करता है, यहाँ पे आयंस भी वैसे ही मूव कर रहे हैं। और बच्चों एवरी आयन जो मूव करता है उनके पास एक गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सुना है क्या बच्चों तुम लोगों ने? आई एम नॉट रियली श्योर कि केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर में आता है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है कि आई डोंट नो किसमें आता है, गैसियस स्टेट में आता है शायद से। गैसियस स्टेट पढ़ा है क्या तुम लोगों ने अभी तक? गैसियस स्टेट में आएगा शायद से, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी करके कंसेप्ट रहता है बच्चों कि मूविंग जो प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो ऐसे चीजें रहते हैं जो मूवमेंट दिखाते हैं, उनके पास एक एनर्जी रहता है बच्चों जिस इक्विलिब्रियम, करेक्ट, इक्विलिब्रियम में आएगा बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी, करेक्ट। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो बच्चों ज्यादा ज्ञानी लोगों ने और बच्चों मिशेल समान लोगों, they had a good, they were biochemists बच्चों, they had a very good knowledge about the movement and thermodynamics and all these things, इसलिए बच्चों इन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखाया, ठीक है। सो जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स अपने को मिलेगा बच्चों फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, दैट कैन बी गिवन बाय डेल्टा जी इज इक्वल टू जेड एफ, ठीक है, डेल्टा त्रिशूल, दैट इज क्या रहता है, साई, साई, ठीक है, त्रिशूल क्या रहता है, साई रहता है, प्लस आर टी एल एन x to the power z plus upon x to the power z plus न्यूट्रॉन, ठीक है। यहां पे बच्चों डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। z जो है बच्चों ये चार्ज नंबर है कटायन का, ठीक है। जो बच्चों डेल्टा त्रिशूल है, ठीक है, जो डेल्टा त्रिशूल यहाँ पे लगाया है बच्चों, ये है बच्चों तुम्हारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, क्या है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। अब बच्चों ये जो z, ये जो x z n और p है, दिस इज दी क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एट p and n रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पॉइंट p और पॉइंट n पे जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज देयर रिस्पेक्टिवली। f यहाँ पे फैराडेज कांस्टेंट है, r गैस कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है बच्चों, ठीक है, t टेम्परेचर। तो बराबर उन्होंने ऐसा मैथमेटिकली क्या किया था बच्चों, गिब्स फ्री एनर्जी से जितना फोर्स निकल रहा है उसको मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश की थी बच्चों। कोशिश क्या, उन्होंने करके दिखाया था बच्चों, और उन्होंने बताया भी कितना एनर्जी जनरेट हो रहा है। लेकिन बच्चों ऐसे फॉर्मूलाज के साथ बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं बच्चों, उसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं बच्चों। अपन क्या करेंगे, तुम कैलकुलेट करते बैठो कितना फोर्स आ रहा है करके, अपने को पता है कि फोर्स जनरेट हो रहा है, अपने को पता है कि फोर्स जनरेट हो रहा है। इस फोर्स के साथ अपने को क्या करना है बच्चों, इस फोर्स को अपने को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज यूटिलाइज्ड बाय द एटीपी सिंथेस complex to phosphorylate, ठीक है, is used by ATP synthase complex to phosphorylate ADP to form ATP, बराबर। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण क्या बन रहा है बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बन रहा है। ऐसे टाइप के एटीपी फॉर्मेशन को अपन लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बुलाते हैं। दिस प्रोसेस is called as oxidative phosphorylation,
फॉस्फोरिलेशन। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसी प्रक्रिया को? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बुलाएंगे, जहां पे क्या बन रहा है बच्चों, अपन लोग ने एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या इस्तेमाल कर लिया बच्चों, अपन लोगों ने एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कर लिया है टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हो गया है बच्चों कीमो ऑस्मोटिक थियरी, कीमो ऑस्मोटिक थियरीज, जहां पे क्या हो रहा है बच्चों, अपन लोगों ने प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन से बच्चों अपन लोगों ने प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बनाया विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, और यही प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करके अपन लोग क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, यही प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन को इस्तेमाल करके अपन लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, एटीपी बना रहे हैं। ठीक है, वी आर फॉर्मिंग एटीपी। समझ में आया कि बच्चों सब लोगों को? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? तो यही थियरी को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, कीमो ऑस्मोटिक थियरी बुलाते हैं। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों, कीमो ऑस्मोटिक थियरी बुलाते हैं। ये कौन कर रहा है बच्चों, ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जो H+ को मूव होने दे रहा है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, ल्यूमेन से स्ट्रोमा मूव होने दे रहा है, जिसके कारण क्या बन रहा है बच्चों, एटीपी बन रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या बन रहा है बच्चों, एटीपी। समझ में आया कि बच्चों सबको 100% पक्का समझ में आ रहा है? 100%। एक बार डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं बच्चों मेरी तसल्ली के लिए। ये है बच्चों तुम्हारा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये बच्चों एक इडली समान थैलेकॉइड, इस पे मैंने बना दिया है बच्चों, यहाँ पे बना दिया बच्चों एक एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे बना दिया बच्चों मैंने एक PS1, ये बच्चों PS2, सॉरी ये है PS2, यहाँ पे बना दिया बच्चों मैंने PS1, यहाँ पे बना दिया बच्चों मैंने साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ये B6F कॉम्प्लेक्स है बच्चों, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बराबर। इलेक्ट्रॉन गया बच्चों PS2 से साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से गया PS2 में, और यहां से चले गया बच्चों NADP+ के पास, जो कन्वर्ट हो गया NADPH। ठीक है, अब बच्चों वो सब इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों कि यहाँ पे स्ट्रोमा से H+ पंप हो गए बच्चों ल्यूमन में, और धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, ल्यूमन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और बच्चों NADPH बनने के लिए यहाँ से H+ यूज हो रहे हैं, तो बच्चों यहाँ के H+ यहाँ पे आ जा रहे हैं, प्लस यहाँ पे भी H+ और चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है, यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो रहा है। अब बच्चों नीट क्या करेगा, तुम्हारे नॉलेज के साथ, तुम्हारे कंसेप्ट के साथ छोटा मोटा मजाक करेगा, खिलवाड़ करेगा बच्चों। ठीक है, तुम लोग को रुला रुला के क्वेश्चन बनाएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग द कीमोऑस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ एटीपी। डायरेक्ट ये नहीं बताएगा रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, वो ऐसे सारे टर्म्स का इस्तेमाल करेगा, मोर नेगेटिव टू मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव टू मोर नेगेटिव, मोर एसिडिक टू मोर बेसिक, ऐसे सारे टर्म्स का इस्तेमाल करेगा तुम्हें कंफ्यूज करने के। तो इसके हिसाब से देखो बच्चों, ये है तुम्हारा ल्यूमेन, ल्यूमेन में ज्यादा H+ है, तो बच्चों मोर पॉजिटिव है कि मोर नेगेटिव है, मोर पॉजिटिव है कि मोर नेगेटिव है बच्चों, बताइए बच्चों बताइए। मोर नेगेटिव। मोर पॉजिटिव है, H+ है ना रे बेटा, ध्यान दे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, H+ है बच्चों, पॉजिटिव साइन लगा है, प्रोटॉन से बच्चों, जितने ज्यादा प्रोटॉन उतना ज्यादा पॉजिटिविटी। ठीक है, चलो बढ़िया 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 बढ़िया। इसलिए बच्चों हमेशा जवाब देना चाहे वो गलत रहे, उसके कारण तुम्हारा कंसेप्ट एकदम से तुरंत क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बताइए बच्चों ये ज्यादा एसिडिक रहेगा कि ज्यादा बेसिक रहेगा, मोर एसिडिक और मोर बेसिक? Acidic. Acidic, it is more acidic because acidity, pH of an solution is directly proportional, acidity is directly proportional to the concentration of H+, जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा acidity। ठीक है,
और बेसिसिटी इज करस्पॉन्डिंग टू OH नेगेटिव आयंस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू OH नेगेटिव आयंस। जितना ज्यादा OH नेगेटिव उतना ज्यादा बेसिसिटी, ठीक है। और बच्चों अगर H प्लस और OH माइनस के आयंस इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में रहे तो OH जितने OH है उतने H प्लस है, दोनों मिलके क्या बना देंगे बच्चों, वाटर, न्यूट्रल पीएच हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना बच्चों, न्यूट्रल पीएच का, जितने OH उतने H प्लस जुड़ गए, वाटर बन गया, न्यूट्रल। कैंसिल होगा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों, कैंसिलिंग आउट, ठीक है, कैंसिलिंग आउट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, ठीक है। अब बच्चों स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा में है बच्चों मोर नेगेटिव और मोर बेसिक, ठीक है, मोर बेसिक। ओके बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजी और शब्दों का बड़ा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। जैसे कि ये सवाल का देखो बच्चों, एलन वगैरह के जो शीट्स रहते हैं और जो टेस्ट रहते हैं उसमें से सवाल आते हैं, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट इन, ठीक है। ए प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम more positive to less negative area across thylakoid membrane, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम मोर पॉजिटिव टू मोर acidic to less acidic area across thylakoid membrane. The protons move from more basic to less basic area across thylakoid membrane. ये हो जाएगा प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम मोर पॉजिटिव टू मोर एसिडिक एरिया अक्रॉस प्लाज्मा। कौन सा स्टेटमेंट ढूंढना है बच्चे, इसमें सही स्टेटमेंट ढूंढना है कि गलत स्टेटमेंट ढूंढना है? सही वाला ढूंढना है। सही वाला ढूंढना है, पक्का? ठीक है, तो ये डबल 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 नेगेटिव का ध्यान रखिएगा बच्चों, सिर्फ इनकरेक्ट मत पढ़िएगा, इनकरेक्ट के सामने नॉट भी पढ़िएगा बच्चों। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या है, सही स्टेटमेंट। प्रोटॉन मूव फ्रॉम मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव। बच्चों पहले तुम लोग को पता है ना, लुमेन से स्ट्रोमा जा रहा है बच्चों, मोर पॉजिटिव तो लेस नेगेटिव नहीं जा रहा है ना, मोर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो स्टेटमेंट ए गलत हो गया, स्टेटमेंट ए हो गया गलत। फिर क्या दिया है उत्कर्षण, आंसर सी दिया है, प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम मोर बेसिक टू लेस बेसिक। स्ट्रोमा टू ल्यूमेन मूव कर रहा है क्या बच्चों? नहीं, तो सी भी गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं, प्रोटॉन मूव फ्रॉम मोर एसिडिक टू लेस एसिडिक। जो मोर बेसिक है वो लेस एसिडिक हो गया ना, तो ल्यूमेन टू स्ट्रोमा मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा राइट आंसर। दिस वुड बिकम योर राइट आंसर, ये हो जाएगा बच्चों तुम्हारा राइट आंसर। समझ में आ रहा है? डी भी गलत है बच्चों, प्रोटॉन मूव फ्रॉम मोर पॉजिटिव टू मोर एसिडिक, दोनों ही कंडीशन लूमेन के अंदर है, तो लूमेन से लूमेन कैसे जा सकता है बच्चों? ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले सवाल भी आते हैं बच्चों इसके रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा संभाल के लीजिएगा बच्चों, ठीक है, संभाल के स्टेटमेंट्स पढ़िएगा। तो द आंसर इज दिस वन, ये हो जाएगा बच्चों राइट आंसर, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, ठीक है। सर हाँ बेटा, जो मोर पॉजिटिव है वो तो ऑटोमेटिकली लेस नेगेटिव हो जाएगा। हाँ हाँ करेक्ट,
वही वर्ड्स के साथ यहाँ पे खेलने की कोशिश कर रही है। जो मोर पॉजिटिव है वो लेस नेगेटिव हो गया, जो मोर बेसिक है वो लेस एसिडिक हो गया, जो मोर एसिडिक है वो लेस बेसिक हो गया। वो भी, उसका भी ध्यान रखना। सर स्ट्रोमा से ल्यूमेन जा रहे ना प्रोटॉन्स एंड वाइस वर्सा? नहीं रे बेटा, स्ट्रोमा से ल्यूमेन नहीं जा रहे हैं प्रोटॉन। स्ट्रोमा से ल्यूमेन में वो लोग क्या किए जा रहे हैं बच्चों, पंप, मतलब छोड़े जा रहे हैं बच्चों, बिना पंप नहीं हो रहे बच्चों। दे आर नॉट पासिंग थ्रू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दे आर नॉट पासिंग थ्रू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स बच्चों। वो लोग काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव कर रहे हैं वहां पे, जहां पे तुम लोग को प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ मूव करने के लिए तुम लोग को एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है। तो बच्चों उसमें इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट मूवमेंट जो स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ जो मूवमेंट होता है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। सो बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं है तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट डिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है वो तो कहीं पे भी जा सकता है बच्चों। अगर ग्रेडियंट डिपेंडेंट मूवमेंट रहेगा, नहीं रहेगा, तो कहीं पे भी जा सकता है, उसको ग्रेडियंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है बच्चों। यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो कैसा है बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पे बच्चों अपने को एनर्जी खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, उल्टा मूवमेंट के कारण जो एनर्जी मिल रहा है उससे अपन लोग एटीपी बना पा रहे हैं। खर्चा थोड़ा ना कर रहे बच्चों, हम लोग कुछ फायदा हो रहा है यहाँ बराबर, इसलिए वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा बच्चों। क्या रहेगा वो, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट रहेगा। समझ में आया बच्चों? दिस इज द कीमोऑस्मोटिक थियोरी, कीमोऑस्मोटिक थियोरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ओके बच्चों, चलिए